हेमंत, एक बारी ना मेरे को ये बताना कि जैसे एसपीएस का कैसे अप्लाई करा था और असेसमेंट मतलब असेसमेंट में क्या क्या पैटर्न था। सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपने अपने चैनल पे हम्म। जो मुझे इनवाइट किया इस चीज़ के लिए। हम्म। बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मुझे ना एक बार मैंने खुद से एसपीएस का मुझे ऐसा आप ही के चैनल के थ्रू पता चला था कि हायरिंग चल रही तो मैंने वहाँ से अप्लाई किया था। तो उस टाइम पे क्लियर नहीं हुआ था असेसमेंट। उसके हम्म। कुछ दिन के बाद लगभग 1 मंथ के अराउंड मुझे दोबारा अमेज़न की ओर से खुद मेल आया था जिसमें कि उन्होंने बताया था कि आपका प्रोफ़ाइल कंसिडर किया जा रहा है एसपीएस प्रोफ़ाइल के लिए। हम्म। तो उसमें उन्होंने एक मुझे लिंक दिया हुआ था कि इस लिंक से आप अप्लाई करो। तो मैंने वहाँ से अप्लाई करा। फिर कुछ समय बाद मुझे मतलब कि 24 घंटे के अंदर ही आ जाता है वो इन्विटेशन टेस्ट का जो होता हम्म। है, वो आया। मैं अप्लाई किया उस जगह पे। जो टेस्ट था मैंने अटेम्प्ट लिया, ग्रामर का था फर्स्ट वाला। तो मैंने ठीक है। ग्रामर का वो टेस्ट दिया। फिर उसके बाद मुझे दूसरे दिन अगला जो है वर्सन टेस्ट का फिर से वो मेल आया था। हम्म। हम्म। तो वर्सन टेस्ट का मैंने मेल दिया। मेल मतलब कि उसका अटेम्प्ट किया मैंने हम्म। टेस्ट को। टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद कुछ समय के बाद फिर मैं वेट करता रहा, लगभग 7 दिन 8 दिन तक वेट करता रहा। मुझे लगा कि कुछ अपडेट आएगा, कुछ आया नहीं अपडेट। बट मेरे साथ और एक फ्रेंड ने सेम चीज़ अप्लाई किया था। तो उनको दोबारा मेल आया था कि आपको फिर से वर्सन टेस्ट का देना है। अच्छा, तो वही सेम जो सेकंड राउंड दिया था वही सेम वर्जन का। हाँ, 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 हम्म। सेकंड में ही वर्शन का था। तो उनको दोबारा मेल आया था, तो उन्होंने मुझसे बताया कि मुझे दोबारा मेल आया है कि फिर से आपको असेसमेंट देना है, मतलब हम्म। कि वर्शन का। आपको कुछ ऐसा है क्या? तो मैंने चेक किया, मुझे नहीं आया था। तो मैं उनको बोला कि अगर आपका आया है तो आप अटेम्प्ट करो फिर। हम्म। तो उन्होंने अटेम्प्ट किया तो उन्हें इंटरव्यू ब्रीफिंग का कॉल आया कुछ समय के बाद। तब तक मैं हम्म। वेट कर रहा था कि मुझे भी कुछ ऐसा अपडेट आएगा, मुझे आया नहीं। तो मैं खुद से जाके लॉगिन किया, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको एक अलग से लॉगिन करना पड़ता है। एक नया प्रोफाइल टाइप का इन लोग क्रिएट करते हैं टेस्ट के लिए। तो फिर से मैं वहाँ जाके देखता हूँ तो मेरे में वो असाइन दिख रहा है कि मुझे भी वो दूसरा हम्म। देना है, बट मुझे मेल नहीं आ रहा था। तो मैं अच्छा। कन्फ्यूज़ था उस चीज़ के लिए कि मैं अटेम्प्ट करूँ या ना करूँ, क्योंकि अमेज़न की ओर से ऐसा कुछ अपडेट मुझे आया नहीं है कि हम्म। आपको अटेम्प्ट करना है दोबारा। तो मैं सोचा रिस्क ले लेता हूँ, मैं अपनी ओर से करता हूँ। मैंने फिर उसको हम्म। अटेम्प्ट किया अपनी ओर से। अटेम्प्ट करने के लगभग वो जितना समय का वो टाइम गैप था इंटरव्यू ब्रीफिंग के लिए, मुझे वो फिर आया। तो मैं सोचा चलो ठीक ही किया, मैं इसको अटेम्प्ट कर लिया। शायद बैठा रहता इंटरव्यू मतलब कि अगला हम्म। असेसमेंट मेल के लिए, तो शायद रह जाता इसी जगह पर। ठीक है। तो उसमें फिर वो 4 तारीख का मुझे था कि 4 जनवरी को आपका ब्रीफिंग टेस्ट है। आई हम्म। मीन ब्रीफिंग इंटरव्यू ब्रीफिंग का मेल आया। जॉइन करना है आपको इंटरव्यू ब्रीफिंग। उस जगह पे मैं वेट करता रहा। मुझे फिर वहाँ पे आता है कि ये किसी कारणवश इसको पोस्टपोन किया जा रहा है। हम्म। तो लगभग 3-4 दिन के लिए वो पोस्टपोन किया गया था। तो फिर मैं उसके लिए वेट किया। जैसे ही हम्म। वो टाइम आया, मुझे अपडेट आया कि आपको जॉइन करना है। जॉइन किया तो उस जगह पे वही छोटा-सा ब्रीफिंग था, जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह उन्होंने बताया कि क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है। ये कौन कांग्रेचुलेशन। बता रहा था, मतलब कि वीडियो चल रही थी या कोई एचआर बता नहीं, रहा था कोई इसका। रिक्रूटर ही थे शायद, कोई एचआर ही अच्छा। थे। हम्म। कुछ महेश्वरी करके कुछ नाम था उनका, हम्म। जहाँ हम्म। तक रिकॉल कर पा रहा हूँ। हाँ, तो उन्होंने बताया कि आप लोगों का असेसमेंट क्लियर हो चुका है और अभी फर्दर राउंड जो भी है वो आगे कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो है इस जॉब के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया, सब कुछ बताया। ठीक है। उसके बाद हाँ, उन्होंने बताया कि हो सकता है आज के बाद भी आपको फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू का कॉल आ जाए, हम्म। या तो फिर 1 महीने के बाद भी आ सकता है। कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी भी आ सकता है ये आपको अपडेट। हम्म। वेट करता रहा, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन तक निकल गया। मुझे लगा पता नहीं अब इस पे टाइम इन्वेस्ट करना और सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो हम्म। लगभग मतलब होता है ना एक होप, वो खत्म ही हो हाँ, चुका था। समझ गया मैं। हाँ, इतना ज़्यादा समय ही ले रहे थे, क्योंकि वैसे पता भी है बहुत सारे कैंडिडेट को कि एसपीएस का जो होता है ये काफ़ी लंबा ड्यूरेशन ये लोग लेते हैं। हम्म। हम्म। एक हायरिंग को कंप्लीट करने में लगभग 45 डेज़ का ये लोग टाइम ले ही लेते हैं, एक हायरिंग हम्म। कंप्लीट करने में। हम्म। तो लगभग 10-15 दिन के आस-पास मुझे एक मेल आया कि आपको फेस टू फेस इंटरव्यू देना है, जिसके लिए उन्होंने मेल पे अपना लोकेशन वगैरह बता दिया था किस जगह पे आना है। दिल्ली में मेरा कंडक्ट कराया जा रहा था, तो हम्म। वहाँ मुझे मूव करना पड़ा। जिस दिन ठीक है। गया तो जैसे ही मैं वहाँ एंटर किया, वहाँ देखा तो 150 प्लस से ज़्यादा कैंडिडेट थे। बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पे थे जो कि आए हुए थे। मुझे लगता है ये चीज़ उन्होंने इसलिए किया कि अभी आजकल आप भी जान रहे होंगे कि प्रॉक्सी के थ्रू बहुत कोई इसके अंदर आ रहे हैं अमेज़न में हायरिंग लिए। तो शायद उन लोगों वही। का ये माइंडसेट रहा होगा कि बहुत सारे जैसे प्रॉक्सी वाले तो वो मूव नहीं करेंगे, अपनी हम्म। लोकेशन पे कर रहे हैं। तो शायद एक ये मेरा मानना है, शायद ऐसा कुछ उन लोगों ने सोचा होगा। ठीक है, तो मेरे को ना ये बताना, जैसे 150 कैंडिडेट्स थे तो उसमें से सिलेक्ट मतलब कितने होने थे, मतलब कितने करने थे, कोई आइडिया है इसका। इसका तो कुछ इन्होंने बताया नहीं है कि कितना इन लोगों अच्छा। को हायरिंग थी, नहीं थी।
और ठीक है। वहाँ से जैसे मैं हायरिंग मतलब कि लास्ट जो फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू था, इंटरव्यू प्रोसेस बहुत अच्छा था। मतलब जो वहाँ का एनवायरनमेंट था, ऐसा नहीं कि लोगों को जाने के साथ डर लगे, जो नर्वसनेस होता है वैसा कुछ नहीं हाँ, था। समझ मतलब गया। काफ़ी फैमिली टाइप के ऐसे एनवायरनमेंट वो लोग बना के रखते हैं। हुँ, एचआर भी काफ़ी अच्छे ही थे। उन्होंने इंटरव्यू मेरा स्टार्ट जो लगभग मेरा इंटरव्यू में अगर अपना ड्यूरेशन बताऊँ तो लगभग 15 मिनट का मेरा इंटरव्यू चला था। और साथ में ठीक जो है। और एक फ्रेंड गया था, उनका लगभग 4 टू 5 मिनट्स के अंदर उनका हो गया था कंप्लीट। अच्छा, मतलब तुम्हारा 15 मिनट्स में क्या-क्या क्वेश्चन पूछे थे? एक बारी बहुत वो सारे सवाल बताना। पूछे थे वो। कहाँ से आए कैसे-कैसे? थे? जैसे कि मैंने अपने सीवी में मेंशन किया था कि मैं झारखंड से हूँ। हुँ, मैंने अप्लाई किया था दिल्ली प्रोफाइल के लिए। दिल्ली हुँ, तो वो बारे में पूछा क्या है, नहीं है, किस एरिया से आते हो? तो वो थोड़ा वो उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया मेरे साथ में, वो जानने की कोशिश की। फिर मैंने एक गलती मुझे तो मैं अपना गलती समझ पा रहा हूँ कि इंटरव्यू के दौरान मैंने जो किया, शायद वो मैं अपना सीवी में बहुत सारा मतलब जो इससे पहले मैंने काम कर रखा है, इन सब चीज़ों को मेंशन किया हुआ था। शायद जो कि मेरे वर्क स्टेबिलिटी को उन्होंने शायद जज किया होगा कि शायद स्टेबल नहीं है किसी एक का, ये मुझे लग रहा है। ऐसा तो उन्होंने फीडबैक दिया नहीं है। तो वो पिछले जो भी मेरे वर्क एक्सपीरियंस थे उनके बारे में वो डिस्कस कर रहे थे, ये सारा चीज़ था। तो थोड़ा लेंथी सीवी होने के कारण शायद लगता है मेरा जो इंटरव्यू टाइमिंग था ये भी ज़्यादा लंबा रहा 15 मिनट के आसपास का। वो इन हाँ, जेईई के रिलेटेड उन्होंने कुछ नहीं पूछा था कि हाँ, बस उन्होंने ये पूछा था कि आप अमेज़न क्यों जॉइन करना चाहते हैं? और स्पेशली ये प्रोफ़ाइल क्यों जॉइन करना चाह रहे हो? हाँ, ऐसे ही उन्होंने सवाल पूछा था, तो ये बताया मैं जो भी था अपना आंसर मैंने उन्हें किया। फिर जब वहाँ से इंटरव्यू खत्म हुई तो बताया गया था कि इंटरव्यू खत्म होने के बाद आप लोगों को एक मेल आएगा। उस मेल में कुछ फॉर्म्स होंगे, उसको आपको फिल अप करना है। फॉर्म फिल अप करने के बाद आपको जो आपका इंटरव्यू फीडबैक है, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो मेल तो आया था, हाँ, एक मेल आया था जिसमें हमने अपना सारा डॉक्यूमेंट का जो भी उन्होंने पूछा था कि कहाँ से आपने क्या ग्रेजुएशन किया है, क्या-क्या ये सारा चीज़ उन लोगों ने पूछा हुआ था उस फॉर्म में, वो अपडेट किया। उसके अलावा इंटरव्यू फाइनल इंटरव्यू के लगभग 7 डेज़ के अंदर उन्होंने अपडेट कर दिया था कि आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। मुझे तो रिग्रेट में लगा ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन हुआ है। उन्होंने पर्टिकुलरली ऐसा कोई फीडबैक भी नहीं दिया है। लेकिन जो भी ऐसा कुछ मेरा एक्सपीरियंस रहा अभी तक फिलहाल एसपीएस के जो भी ये जर्नी था मेरा, फर्स्ट असेसमेंट से लेके लास्ट फाइनल इंटरव्यू कॉल तक। हाँ जी। फ्रेशर के लिए 3,20,000 एनएम का होता है और एक्सपीरियंस है तो मैक्स टू मैक्स जा सकता है 4,20,000 तक। 4.12 हाँ। हाँ जी, हाँ जी, 30 एमसीक्यू वाले राउंड। ईज़ी होता है, आपका चैनल अगर कोई फ़ॉलो कर रहा है तो उनके लिए वो ग्रामर वाला कुछ इश्यू नहीं होगा। क्योंकि कुछ ज़्यादा वैसा हैवी होता नहीं है कि आपको मतलब आइल्स का स्टूडेंट होना चाहिए तो ही आप इसको क्रैक कर पाओगे। ईज़ी होता है, कुछ ख़ास ऐसा नहीं होता। हाँ, उसमें सेकंड वाले में क्या है कि ईमेल राइटिंग था और कुछ कस्टमर की ओर से ईमेल आया है, आपको उस ईमेल पे रिवर्ट करना है। 3-4 वो उस प्रकार का था। हाँ, 2 या 3 ईमेल राइटिंग थी और फिर उसमें आपका वर्सेंट में था कि कॉल रिकॉर्डिंग थी। कॉल रिकॉर्डिंग में आपको वो सुना रहे थे कस्टमर एंड एसोसिएट के बीच में क्या बात हो रही है और इसके बीच में एसोसिएट ने उनको किस प्रकार से कस्टमर को हेल्प किया या फिर किस जगह पे कस्टमर फ्रस्ट्रेट है, ये सारा जो भी आपके पहले भी वीडियो में मैंने देखा हुआ था कि टिक करना होता है। ऐसे टिक करने वाला नहीं था बट हाँ, वहाँ पे इसमें एमसीक्यू टाइप का था इसमें। ये था। हाँ जी। हाँ। हुँ। हाँ जी, ऐसा ही था। हाँ, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होने वाला है जैसे कि अगर आप जॉइन करते हो, तो इसके बारे में आपको जानकारी है क्या? ये उन्होंने पूछा।
नहीं सेम ही था। वही मैं बोला ना कि मैं उन लोगों से बात करने के बाद ही अपने में कंक्लूड किया था कि काइंड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन होता है ना कि मेरा इतना लंबा क्यों चला? तो वही मैं देख पाया कि मेरे सीवी से ज़्यादा क्वेश्चन था, जो कि मैं प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस वगैरह मेंशन किया हुआ था उन सब चीज़ों से। बाकी लोगों का सीवी जिनका शॉर्ट था काफ़ी, मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उन्होंने प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस नहीं मेंशन किया हुआ था। उन लोगों का काफ़ी शॉर्ट था, इंट्रोडक्शन था और फिर क्यों जॉइन करना चाह रहे हो, क्यों प्रीवियस जॉब आपने छोड़ा, क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने वहाँ निभाया, जिस जॉब प्रोफाइल पे थे आप, यही सारा इससे ज़्यादा कुछ सवाल जवाब नहीं था। हाँ, बीपीओ का। हो सकता है, ये तो डिपेंड करता है हायरिंग मैनेजर्स के ऊपर कि वो किस प्रकार के कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। जी। हाँ, और एक चीज़ मेंशन यहाँ पे करना चाहूँगा मैं, बाकी जो असेसमेंट अमेज़न के प्रोफाइल के लिए होती है ना, एसपीएस का मुझे काफ़ी ईज़ी लगा। रीज़न क्या था कि इसमें कुछ ज़्यादा यही होता है कि आपका चैनल अगर कुछ जो लंबे समय से फ़ॉलो कर रहा है उसको तो ईज़ी लगेगा, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा ही असेसमेंट का अपडेट किया हुआ था प्रीवियस चैनल पे भी और इस चैनल पे भी आप कर ही रहे हैं हेल्प। तो चैनल्स आपके चैनल के थ्रू बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। वॉक इन का अगर एक्सपीरियंस बताऊँ तो काफ़ी अच्छा था। कुछ ऐसा नहीं था कि आपको कहीं कुछ खटके या फिर कुछ ऐसा लगता है कि डर रहे हैं लोग अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। एनवायरनमेंट वहाँ का काफ़ी अच्छा इस चीज़ के लिए जाना भी जाता है वैसे अमेज़न कि वर्क एनवायरनमेंट वगैरह इसका अच्छा है और यहाँ के लोग भी जो हैं आपसे काफ़ी अच्छे से कनेक्ट करते हैं। और अगर हुँ, जी। नहीं, रिक्रूटर काफ़ी सारे थे वहाँ पे। हर एक एचआर के पास लगभग एक एचआर के लिए 2-3 रिक्रूटर थे जो कि सभी कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट नहीं, बट हाँ, वो डिवाइड कर रहे थे ताकि टाइम कम लगे। 3-4 एचआर के केबिन्स वगैरह जिस जगह पे मैं गया था, मतलब कि मेरे को जिस कमरे में बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए, वहाँ पे 3-4 उस बैठे हुए थे, अलग-अलग कमरे के अंदर। तो हर कोई अलग-अलग कॉल करके बुला रहे थे बंदे कि आपका इन एचआर के पास इंटरव्यू है। हाँ जी। यूपी और दिल्ली दोनों को कंबाइन करके ही वो लोग हायरिंग करते हैं। आपने भी इससे पहले 1-2 वीडियो में भी ये चीज़ बताया, तो बाकी आपके व्यूअर्स को इस चीज़ के बारे में नॉलेज होगा ही। तो और भी सारे स्टेट के थे, मेरे ही स्टेट से और 1-2 कैंडिडेट गए हुए थे और यूपी के 2-3 कैंडिडेट से मेरी भी बात हुई थी। तो जी हाँ, रिलोकेट का हाँ, एक और सवाल उन्होंने इंटरव्यू में पूछा था, अभी जस्ट मुझे रिकॉल हुआ कि वो अगर आपको रिलोकेट करना हो तो रिलोकेट कर पाओगे कि नहीं? बोला ईज़िली रिलोकेशन में कोई इश्यू नहीं है, तो वो तो जो भी आंसर था मैंने वहाँ पे करा।